Matadi. Today we are going to talk about a beautiful poem by John Donne, that is The Flea. The Flea is a poem which was written by John Donne, and it was written around in 1590. और इसमें द फ्ली है जिसको हम पिस्सू कहते हैं। इसमें जो फ्ली है, जो इंसेक्ट है, उसमें किस तरीके से ये बताया गया है कि जो स्पीकर है या फिर आप कह सकते हो जो पोइट हैं जॉन डन, वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी मिस्ट्रेस को सिड्यूस करना चाहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर यूज करके। दैट मीन्स एक फ्ली की बाइट की वजह से वो किस तरीके से वो हम पोम में देखेंगे, और साथ ही साथ में किस तरीके से एक सेम फ्ली ने उसको और जिससे वो प्यार करता है उसे, दोनों को काटा है और उनका जो फ्ली की बॉडी में जो ब्लड है वो मिंगल हो गया है। सो वो ये कह रहा है कि जो उनका जो भी रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन अब हो चुका है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा जो मिंगल होना था वो डिसऑनरेबल नहीं है। इस तरीके की बातें वो इस पोम में करते हैं। और साथ ही साथ में जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे जो कुछ चीज़ों का रिलीजियस चीज़ों को भी इसमें डालते हैं, जैसे जहाँ पर ये जो ब्लड मिल रहा है फ्ली के अंदर उन दोनों का, उसका और उसकी मिस्ट्रेस का, तो उसको होली ट्रिनिटी बताया है। या फिर आप ये देख सकते हो कि पोम में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से एलिगेंट तरीके से इस चीज़ को भी बताया गया है, वल्गर तरीके से भी बताया गया है। मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और कुछ आपको ऐसी लगेंगी कि ये क्या कंपैरिजन हुआ। लेकिन जिस तरीके से जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पॉइंट हैं, तो उनकी जो ये पोम है इसमें इसी तरीके से एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ है। सो किस तरीके से वो अपने जो आप ये कह सकते हो विट का यूज करते हुए अपनी मिस्ट्रेस को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो इस पोम में बताया गया है। सो आपको होप ये पोम पसंद आएगी, और किस तरीके से वो अपने लवर को वू करना चाहते हैं फॉर कमिंग इनटू बैड, और किस तरीके से वो अपना जो विट है, लॉजिक है, उसको यूज करते हैं। साथ ही साथ में किस तरीके से फ्ली का जो काटा हुआ है या फिर उनका जो ब्लड है फ्ली के अंदर जो मिंगल हुआ है, उसको वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी जो वर्जिनिटी है वो लूज नहीं हुई है उससे। तो ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, तो हम अब पोम को डिस्कस कर लेते हैं। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी इज। इन लाइंस में वो क्या कह रहे हैं, मार्क बट दिस फ्ली का मतलब होता है कि इस फ्ली को देखो, लुक एट दिस फ्ली, कि ये जो फ्ली है जो कि मतलब चीज़ों को छोटा छोटा जो भी हम छोटी चीज़ें देखते हैं, वो जो तुम मुझे डिनाई कर रही हो वो एक्चुअल में कैसी हैं। दैट मीन्स कि इमेजिन करो कि जो चीज़ें हैं जो मुझे मना कर रही हो कितनी इनसिग्निफिकेंट हैं। दैट मीन्स वो रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपने जो भी मिस्ट्रेस हैं उनकी, उनसे जो रिलेशन की बात है वो कर रहे हैं स्पीकर। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी। वो क्या कह रहे हैं कि इट सक्स मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी में कि ये जो फ्ली है इसने मुझे पहले काटा फिर तुम्हें काटा। दैट मीन्स कि अब क्या हो गया है, एंड इन दिस फ्ली ब्लड मिंगल्ड बी। सो सॉरी, आर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। सो इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले मुझे काटने से बाद में तुम्हें काटने से दोनों का जो ब्लड है किस तरीके से इस फ्ली के अंदर मिंगल हो गया है। Thou knowest that this can't be said is sin nor shame nor loss of maidenhood। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इससे क्या तुम जानती हो कि ये कोई पाप नहीं है, ये कोई सिन भी नहीं है, कोई शेमफुलनेस भी नहीं है, और ना ही तुमने कोई मेडनहुड को लॉस किया है, दैट मीन्स वर्जिनिटी को लॉस किया है। Yet this enjoy before it woo and pamper swells with one blood made of two। आगे वो क्या कह रहे हैं लाइंस में कि ये जो फ्ली है बस उसने इंजॉय किया है, हमारा जो ब्लड पिया है उन्होंने, तो तुम्हें बिना उसने कोटिंग किए, जैसे कि मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ना करते हुए जस्ट उसने हमारा ब्लड पिया है और उसे इंजॉय किया है।
एंड दिस लाज इज मोर देन वी विड डू। और वो जो है वो किस तरीके से अब ये जो खून पीकर और इसको डाइजेस्ट करके हमारे जो कंबाइंड ब्लड को डाइजेस्ट करके किस तरीके से ये जो है स्वेल करेगी, मोटी होगी, फैट होगी। एंड ये जो है वो हमको अलाउ नहीं है करने के लिए, या फिर मुझे अलाउ नहीं है करने के लिए, वो उसने कर लिया। मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ हुआ है कि वो जो फ्ली है उसको, उसके लिए वो ये कह रहा है कि जो फ्ली है उसने पहले मुझे काटा, फिर तुम्हें काटा, और हमारा जो ब्लड है वो उसकी बॉडी में मिक्स हो गया। और ये जो ब्लड है, ये जो मिक्स हुआ है, ये ना तो कोई सिन है, ना कोई ये गिल्ट की चीज़ है, ना यहाँ पे लॉस ऑफ वर्जिनिटी या फिर आप कह सकते हो मेडनहुड का कोई लॉस हुआ है। सो फ्ली जो है वो बस इंजॉय कर रही है, और मतलब जो हमारा ब्लड उसने सक किया है उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और किस तरीके से वो हमारे ब्लड को कंज्यूम करके कर लिया। और कोई भी चीज़ जैसे कि तुम मुझे डिनाई कर रहे हो, लेकिन उसने वो सब कुछ बिना परमिशन के कर लिया। सो यहाँ पे इस जो पैराग्राफ में ये बात हुई है, इस स्टेंजा में, सॉरी नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात कर लेते हैं, स्टेंजा 2 की। ओ स्टे 3 लाइव्स इन वन फ्लीस पेयर। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब इस फ्ली के अंदर 3 जिंदगियां हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि अब जो है उसको वेट करने के लिए कह रहे हैं। ओ स्टे मतलब वेट, इस फ्ली को मत मारो, क्योंकि इसके साथ हम भी मर जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसके अंदर 3 जिंदगियां हैं, एक मेरी, एक तुम्हारी, एक फ्ली की। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आ। वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम इस फ्ली की बॉडी में, इसको मत मारो क्योंकि हम भी इसके साथ मर जाएंगे, क्योंकि इस फ्ली की बॉडी में मतलब हम मैरिड हो चुके हैं। दैट मीन्स हमारी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि वहां पे इन दोनों का जो फ्ली की बॉडी में जो इनका ब्लड का जो मिंगल होना है, उसी को उन्होंने मैरिज बताया है। तो कितना एक्सटेंड किया है चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हो इस पोम में, दिस फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। और वो फ्ली के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये जो फ्ली है, ये इसमें मैं और तुम दोनों हैं, हमारा मैरिज बेड, अवर मतलब जो भी वेडिंग होती है, वेडिंग बेड है, या फिर जो भी टेम्पल है, वो है, ये हमारा वेडिंग चैपल है। वो एक पूजने की जगह है जहाँ पे हमारी शादी हुई है और सारी चीज़ें हुई हैं। ये मतलब सब कुछ फ्ली के अंदर हुआ है। दो पेरेंट्स गुड and you we met and cloistered in these living walls of jet। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो मे बी डिसअप्रूव कर दें इस रिलेशन को, मे बी नहीं माने, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो वॉल्स हैं, जेट वॉल्स हैं, जो कि फ्ली की वॉल्स हैं, इनके अंदर हम सेफ हैं, क्योंकि इन इस फ्ली की बॉडी के अंदर ही उन्होंने ये सब कुछ, मैरिज बेड, मैरिज टेम्पल, ये सब कुछ, क्योंकि वहां पे इनका ब्लड मिंगल हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सेफ हैं। इस फ्ली की लिविंग वॉल्स में हम किस तरीके से, लाइक जेट के अंदर कोई चीज सेफ होती है, इस तरीके से हम सेफ हैं। Though use make you apt to kill me, let not to that self murder added be and sacrilege। अब इन अगले sacrilege 3 scenes in killing 3। अब इन लाइंस में लास्ट की जो 3 लाइंस हैं इस जो स्टेंजा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि तुम इसे मत मारो, क्योंकि मतलब मुझे भी मत मारो, तुम इसमें खुद को भी मारोगे, मतलब सेल्फ मर्डर भी करोगे। तो उसको जिसको हम कहते हैं सुसाइड, कि तुम मुझे भी मत मारो, तुम भी सुसाइड मत करो। और इस तरीके से ये जो मर्डर है वो अपने सर पे मत लो, क्योंकि तुम 3 पाप एक साथ करोगी, क्योंकि फ्ली को मारने से तुम्हारा, मेरा और फ्ली तीनों का ही मर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट और जो फाइनल स्टेंजा है इस पोम का, उसकी बात कर लेते हैं। क्रूअल सडन हास दो सिंस पर्पल दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। अब किस तरीके से आपने देखा स्टेंजा 2 में भी वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया था कि जो
इस फ्ली को मत मारो, इससे तुम 3 जिंदगियां बचा सकती हो, मेरी, तुम्हारी, और जो भी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की हैं फ्ली की बॉडी में, वो सारी चीज़ें बच जाएंगी। जो मैरिज है वो, तो ये सारी चीज़ें वो ये सब कुछ बताते हैं कि और किस तरीके से वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मे बी डिसअप्रूव कर दें, उनके लव को डिसअप्रूव कर दें, लेकिन हम जो हैं वो किस तरीके से फ्ली की बॉडी में हम स्लीप कर चुके हैं और हमारी शादी हो चुकी है, और इस तरीके से अगर तुम इसे मारोगी तो वो मर्डर कहलाएगा, मेरा भी और तुम्हारा सुसाइड कहलाएगा, और तुम इसे मत करो। इस तरीके से वो कहती है कि ये जो भी हुआ है इनके बीच, फ्ली के बॉडी के अंदर जो ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी है, उससे उसको ये सारी चीज़ें जो हैं मार के वो बहुत गलत होगा। अब थर्ड स्टैंजा में भी वो यही बात कर रहे हैं आगे कि किस तरीके से वो आगे क्या कहते हैं, क्रूअल एंड सडन हार्श दो सीन्स पर्पल दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से जब वो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे मार देती हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम कितनी क्रूअल हो, कितनी सडन हो, कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो, कि तुम वुमन हो, कि तुमने इसको मतलब अपने नेल्स को पर्पल कर लिया, दैट मीन्स तुमने एक इनोसेंट फ्ली का मर्डर कर दिया है, क्योंकि उसका जो इनोसेंट फ्ली का जो ब्लड है वो तुम्हारे नेल्स पे लगा हुआ है, तो तुमने अपने पर्पल नेल्स को है स्टेन्ड कर लिया है उसके ब्लड से। किस तरीके से आगे वो क्या कह रहे हैं, वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्स फ्रॉम दी। वो कह रहे हैं कि मतलब फ्ली ने ऐसा किया ही क्या था, ऐसा किस चीज के लिए वो किसी चीज के लिए वो गिल्टी नहीं थी, वो सिर्फ उसने खून ही तो पिया था, मतलब थोड़ा सा फ्ली ने ब्लड ही तो सक किया था, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो उसके लिए। येट दाउ triumphest and says that thou finds that not thyself nor me the weaker now। नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी विक्ट्री है कि तुमने फ्ली को मार दिया, वो मतलब इस ये काम तो मैं कोई भी कर सकता था, मतलब इतने छोटा सा एक इंसेक्ट को मारना कौन सी बड़ी बात है। दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर बी। और इसको मार के तुम्हें जिस तरीके से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी विक्ट्री हो सकती है, तो ये चीज गलत है। अब वो आगे यही चीज को कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये चीज भी सच है कि तुम्हारे जो डर हैं वो किस तरीके के हैं, मतलब जो तुम्हारे डर हैं कि तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहती, या इस तरीके के जो तुम्हारे फॉल्स फियर हैं वो भी इसी तरीके के हैं जैसे तुमने इस फ्ली को मारा है, मतलब बिल्कुल खोखले। जस्ट सो मच ऑनर वाई दो leads to me will waste as this flea's death took life from thee। तो वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस स्टेंजाज लाइंस वो क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से मतलब तुम इतना ही अपना ऑनर खोती, मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि मेरे को अपनी वर्जिनिटी देने से उतना ही ऑनर खोती जितना कि इस फ्ली की डेथ ने तुमसे ऑनर लिया है, दैट मीन्स तुम्हें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है उसकी डेथ से। तो इस तरीके से वो चीज़ों को आर्ग्यूमेंट करके वो उनको अपनी मिस्ट्रेस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, और इस तरीके की चीज़ें बातें कह रहे हैं वो। इस लास्ट स्टेंजा में हम देखें तो अगेन तो यही चीज़ बता रखी है कि किस तरीके से उसको फ्ली को मारने के बाद में उसको किस तरीके से उन्होंने क्रूअल और अनप्रिडिक्टेबल कहा है अपने मिस्ट्रेस को, और वो कहते हैं कि तुमने फ्ली को मार दिया, और वो किसी चीज़ के लिए भी दोषी नहीं थी, उसने सिर्फ तुम्हारा ब्लड ही तो सक किया था। तुमने मे बी वो जो है ये विक्ट्री फील कर रही होंगी, और लेकिन तुम इससे कोई वीक तो नहीं होगी, ना मैं वीक होगी, थोड़ा सा उसने ब्लड ही तो सक किया था, लेकिन इसी तरीके से तुम्हें, लेकिन अब एक चीज समझ में आ गई होगी या तुम्हें समझनी चाहिए कि ये जो तुम्हारे फियर्स हैं वो भी इसी तरीके से फॉल्स हैं, कि मतलब अगर तुम मेरे से लव करोगी और यू मेक लव टू मी, तो मतलब तुम ऐसे सोचती हो कि तुम ऑनर खो दोगी, तो वो कोई ये तुम्हारे
सिर्फ वहम है, जितना तुम्हें मारने के बाद में, फ्ली को मारने के बाद में तुमने कितना ऑनर खोया है, बस उतना ही खोओगी. So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.